आप सभी का फिर से स्वागत है वो हमारा शिक्षित भारत यूट्यूब चैनल पे। आज फिर रेलवे सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन, एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। जो राज्य का राज्यपाल है वह अपने कार्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। अगला, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला जुंको तेवई, जो 16 मई 1975 को विजयी पाई थी। अगला है, वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तानी थे। यानी पहला विदेशी जो थे वह पाकिस्तानी खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न से सम्मानित हुए थे। इंद्रधनुष के मध्य हरा रंग होता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, जिसका मध्य रंग जो है वो हरा रंग होता है, बीच का रंग। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और सबसे ज़्यादा इंद्रधनुष में जो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य है, लाल रंग का जो प्रकाश है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, चाहे कहीं भी हो। आगे देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम लोग सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित एक बिंदु पर लाके कर सकते हैं। अगला है, मोबाइल सिम कार्ड में सिम SIM का मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आगे देखते हैं, रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय खड़गवासला में स्थित है। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह थे। पुरुषों में रक्त क्षीणता विटामिन B12 की कमी से होती है। महाराणा रणजीत सिंह के राज की राजधानी लाहौर थी। कुष्ठ रोग बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। अगला, मुंबई 1999 RRB मुंबई 1999 का प्रश्न देखते हैं। भुगतान संतुलन शब्द आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को प्रदर्शित करती है। खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा विटामिन C अधिकांश रूप से प्रभावित होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य सदस्य देशों को भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना है। YK2 समस्या कंप्यूटर से संबंधित है। ISO 9000 अच्छे प्रबंधक का नाम। जल सतह की अधिकतम गहराई मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। पद डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। अगला देखते हैं, एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ लहासा यानी तिब्बत में स्थित है। परम पद कंप्यूटर से संबंधित है। चौथ स्तंभ पद प्रेस से संबंधित है। चौथ स्तंभ क्या है? एक प्रेस से संबंधित है। अगला देखते हैं, ओजोन सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन लेयर पृथ्वी की रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रे से। CRY एक संगठन है जो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। इसका क्षेत्रफल 2,75,068 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या 8.46 करोड़ है। पुरुष जनसंख्या 4.25 करोड़ है। महिला जनसंख्या 4.21 करोड़ है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात की यदि बात करें तो 992 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे है। अगर साक्षरता, आंध्र प्रदेश की साक्षरता की बात करें तो 67.66 साक्षरता वहाँ पर दर्ज की गई है। पुरुष साक्षरता वहाँ पे ज़्यादा है, 75.56, 75.56 जो है वहाँ पुरुष साक्षरता है। महिला साक्षरता है 59.474% है।
और आंध्र प्रदेश में प्रमुख भाषा बोली जाती है, पहला है तेलुगु, दूसरा है उर्दू। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है हैदराबाद में है और इसका राज्य दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और इस जिला की संख्या 23 है। और आंध्र प्रदेश की देखें चौहद्दी को तो उत्तर में उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश है, पश्चिम में मद्रास है, दक्षिण में तमिलनाडु, पश्चिम में कर्नाटक और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। आगे हम इस वीडियो में दिखाएंगे आंध्र प्रदेश का मैप। आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश का मुख्य फसल जो है चावल है और प्रमुख लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। इसका हम ट्रिक बताए थे, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। आगे देखेंगे यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल है तिरुपति मंदिर जो चित्तूर जिला में स्थित है, वेंकटेश्वर मंदिर, गोलकुंडा जिला, गोलकुंडा का किला हैदराबाद में, 4 नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में, हिंदुस्तान लिपयार्ड विशाखापट्टनम में। आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश द्विसदनात्मक शासन वहाँ चलता है, वहाँ विधान परिषद और विधान मंडल दोनों हैं। अगला देखते हैं विधानसभा और विधान मंडल। विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है 295 है। अगला विधान परिषद सदस्यों की संख्या 90 है। लोकसभा सदस्यों को वहाँ से चुनित होकर जाते हैं 42 और राज्यसभा सदस्य में 18। राजकीय पशु, आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है चौसिंघा। अगला है राजकीय पक्षी है घुसुर हवासिल। अगला देखते हैं वहाँ का प्रथम राज्यपाल हैं CM त्रिवेदी। आधुनिक शहर हैदराबाद की नींव गोलकुंडा के कुतुब शाह ने रखी थी। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और भारत के विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहा जाता है। अगला देखते हैं आचार्य विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में से भूदान आंदोलन की शुरुआत की। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो आचार्य विनोबा ने। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। अगले देखते हैं भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। यानी भाषा के आधार पे पहला गठन भारत का प्रथम राज्य है वह आंध्र प्रदेश है, जो भाषाई आधार पर गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन कानून 1956 में पारित हुआ था। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पूर्व गोदावरी तथा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला विजयनगरम है। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं आंध्र प्रदेश में कृष्णा, गोदावरी तथा तुंगभद्रा नदी बहती है। नेक्स्ट देखते हैं संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। यहाँ द्वीपों का समूह ग्रुप ऑफ आइसलैंड कहा जाता है। अगला देखते हैं LTTE श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष हम्पी के में पाया गया है। हम्पी के खंडहर जो है विजयनगर साम्राज्य को का पुरावशेष है। अगर देखते हैं पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में लगता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। डॉक्टर CV रमन को 1930 में भारतीय भौतिक शास्त्र विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट दोनों समान होता है इसका मान। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में असंतुलन सही करना है। जो भुगतान जो होता है उसमें असंतुलन जो पैदा होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन इसको सुलझाता है। नाइजीरिया 1960 में स्वतंत्र हुआ था। गोल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। भारतीय रिजर्व बैंक जम्मू एवं कश्मीर के कारोबार का निष्पादन नहीं करता है, योजना बनाती है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? वह है बांग्ला। और विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सा है? मंदारिन। अगला चलते हैं
विजयनगर साम्राज्य का हिंदू शासक कृष्णदेवराय की पराजय से समाप्त हुई थी। अगला देखते हैं, पुरस्कार के नाम से रमन मैग्सेस पुरस्कार को जाना जाता है, जो एशियाई नोबेल पुरस्कार जो के नाम से इसे ही जाना जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के से होकर बहती है। सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1946 को पारित भारत भेजा गया था, इसी के सिफारिश पे भारत का संविधान सभा जो है बैठक हुई और इसमें संविधान लिखने की बात हुई। आगे देखते हैं, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे ही गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। किसी वस्तु को त्रिविमीय छवि रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीकी को होलोग्राफी कहा जाता है। चमगादड़ अंधेरे में पराश्रव्य तरंग के आधार पर उड़ सकते हैं, पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करते हैं जिससे उड़ते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का मुख्यालय दुबई में है। पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट का बना होता है। आगे देखते हैं, टाइफाइड बीमारी जीवाणु के कारण होता है। भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 में हुई थी। NCC की स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई थी। भारत की पहली एवं बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। SBI को संवैधानिक दर्जा 1992 में प्रदान किया गया था। आगे देखते हैं, RRB भुवनेश्वर 2000 ईस्वी में जो प्रश्न पूछा गया था। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। इस पर हम ट्रिक बताएंगे कि अस्थायी सदस्य 5 है और पूरी सदस्य 15 है, जिसमें से अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस वहाँ के अस्थायी सदस्य हैं, लेकिन भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। भारत में ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक 1928 में हॉकी के क्षेत्र में जीता गया था। यानी ओलंपिक खेल में पहला स्वर्ण पदक 1928 में हॉकी के खेल में जीता गया था। आगे देखते हैं, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत तथा अंतिम महीना फागुन है। अगला देखते हैं, आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा। सबसे पहले इंसान ने क्या जलाना सीखा? आग जलाना। उसके बाद धीरे धीरे पशुपालन, घर बनाना, फिर सिंधु सभ्यता, इस तरह से धीरे धीरे चलता रहा, जो हम इतिहास के वीडियो में बता चुके हैं। तो इंसान ने सबसे पहले क्या जलाना सीखा? आग जलाना। आगे देखते हैं, दक्षिण गंगा भारत में गोदावरी नदी को कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी दो शब्द का समायोजन किया गया। यानी प्रश्न पूछता है, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द जो है हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। आगे चलते हैं, 61वें संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय संतोष यादव हैं। जो प्रथम भारतीय हैं वो महिला थी, संतोष यादव। इंडिया हाउस ब्रिटेन में स्थित है। तैमूरलंग के आक्रमण का परिणाम तुगलक वंश का पतन था। शिखा पद का रचनाकार महादेव वर्मा है। हैरी पॉटर एंड द गोल्ट ऑफ फायर के लेखक J.K. रॉलिंग हैं। भारत का 28वां राज्य झारखंड है। गरीबी रेखा का मानक कैलोरी खपत पर आधारित होता है। मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति मांग का लचीलापन होता है। आगे देखते हैं, पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। पूंजी लगाकर हम लोग क्या करते हैं? संपत्ति अर्जित करते हैं। आगे देखते हैं,
चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण केशिकत्व क्रिया है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसे ध्यान देंगे। केशिकत्व क्रिया के द्वारा ही तेल पानी में तेल जो है लैंप में ऊपर चढ़ता है और प्रकाश देता है जलकर। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। चुनाव हुआ था, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था? संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय का जा सकता है। जो नागरिक अधिकार है वह अपने पालन के लिए उच्चतम न्यायालय तक जा सकता है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए, जब संविधान बना था तो 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन इसे संशोधन करके संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 है। मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में गरीबी रेखा परिभाषित किया गया है। आगे देखते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इसका क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 6.03 करोड़ है। पुरुष जनसंख्या 3.14 करोड़ है। महिला जनसंख्या 2.89 करोड़ है। लिंगानुपात की बात करें तो 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है और जनसंख्या घनत्व 308 प्रति वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता 79.31% है। पुरुष साक्षरता जो है 87.23% है। महिला 70.73%। और गुजरात की राजकीय भाषा है गुजराती। गुजरात में कुल जिलों की संख्या 25 है। उच्चतम न्यायालय अहमदाबाद में स्थित है और इसकी राज्य दिवस मनाया था 1 मई को। इसकी सीमा बात करें तो पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में पाकिस्तान, पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र। यहाँ की पर्यटन स्थल की बात करें तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, साबरमती आश्रम, हड़प्पा स्थल लोथल, पोरबंदर, कंडला बंदरगाह इत्यादि। आगे देखते हैं। प्रमुख नृत्य यहाँ का जो नृत्य है प्रमुख गरबा एवं रास। यह नृत्य कहाँ का है? तो गुजरात का। आगे देखते हैं। प्रमुख त्यौहार मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, राघव राय मेला। आगे देखते हैं। उत्पादन की अग्रणी जो गुजरात है वह कपास और मूंगफली में सबसे अधिक है। यहाँ का जो शासन है विधानमंडल एक संघात्मक है। सिर्फ विधानमंडल है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 182 है। लोकसभा में यहाँ से चुने जाते हैं 11 सदस्य। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें गुजरात की राजकीय पक्षी है हंसवर और राजकीय पशु है गिर सिंह। आगे देखते हैं। गुजरात राज्य के प्रथम राज्यपाल मेहंदी नवाब जंग हैं। प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर जीवाराव मेहता हैं। आगे देखते हैं। गुजरात जो है वो अस्तित्व में आया। आगे देखते हैं। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। 16 जनवरी 2001 को गुजरात के भोज में भारत का सबसे भयंकर भूकंप आया था 2001 में। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला अहमदाबाद है। गुजरात के अहमदाबाद जो है जो सबसे बड़ा जिला है राज्य स्तर पे। आगे देखते हैं। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में स्थित है। जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला डांग है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र लोथल
महत्वपूर्ण बंदरगाह गुजरात में स्थित है। जो लोथल था वह बंदरगाह था, वह गुजरात में स्थित है। कर्क रेखा एवं राज्य की उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है। गुजरात की सबसे लंबी नदी भादर नदी है। आगे देखते हैं, इस राज्य का प्रमुख बंदरगाह कंडला है। गुजरात का महत्वपूर्ण उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। आगे देख आरआरबी भुवनेश्वर 2001 में जो प्रश्न पूछा गया था उसको देखते हैं। द्वार समुद्र मंदिर में होयसला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र दक्षिण समशीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। यह और किस शासन से मिलता है तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही लिखा गया था, उसी के शासन से संबंधित है अर्थशास्त्र, जिसने कौटिल्य चाणक्य ने लिखा था। आगे देखते हैं विष्णुगुप्त, तीनों उन्हीं का नाम है। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। महान्यायवादी संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। आगे देखते हैं, विश्वत से दूरी किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता है। भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। डैक्टियोलॉजी शारीरिक विकलांगों से संबंधित है। एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन होते हैं। लज्जा पुस्तक का लेखक तस्लीमा नसरीन है। आधुनिक सिख का जन्म 12 अप्रैल 1699 को हुआ था। नीलगिरी पहाड़ियाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ इराक में बहती है। आगे देखते हैं, विकसित देश डेनमार्क के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। प्राचीन यूनान में अपोलो को सूर्य का देवता माना जाता था। वर्तमान में पंचाल को पंजाब कहा जाता है। आगे देखते हैं, द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार लियोनार्डो दा विंची इटली है। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में चुने जाते हैं। आगे देखते हैं, लोकसभा के लिए कोरम कुल सदस्यों का 10वां भाग 1/10वां भाग होता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत बिक्री कर है। टेटनस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। मनुष्य की हृदय की समान स्पंदन गति 72 बार प्रति मिनट है। मुमताज महल औरंगजेब की माँ थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था। आगे देखते हैं, उड़ीसा 1936 में राज्य बना था। नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है। थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव राजवंशों के समय स्थापित हुए थे। आगे देखते हैं, कोडाईकनाल पलानी पर्वत श्रेणी में स्थित है। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आया। टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं। लॉन टेनिस में
ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी रामनाथन कृष्णन है। आगे देखते हैं, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 क में विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अब पहला 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया था। ग्रहों का सूर्य की ओर घूमने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सारे ग्रह सूर्य के आसपास चारों ओर घूमते हैं, चक्कर काटते हैं, अपने रोटेशन करते हैं। आगे देखते हैं, लेड भंडारित बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त यानी पाया जाता है। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। कर्नाटक कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य सिंचाई एवं कृषि का विकास था। आरआरबी गुवाहाटी 2001 में देखते हैं, दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उमरा ए चहलगाना का गठन इल्तुतमिश ने किया था। कुषाणों का निवास स्थल उत्तर पश्चिम चीन था। साइलेंट वैली परियोजना केरल में स्थित है। ओरेवली का संबंध अरविंद घोष से है। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। अगला देखते हैं, 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जेम्स थे। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जवाहरलाल नेहरू के हैं। अगला देखते हैं, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूलाधिकार को वैधिक अधिकार के रूप में परिणित किया गया है। भारत में शंकुधारी वन हिमालय की अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। फ्लू वायरस के कारण होता है। ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव में पाया जाता है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा है। अब देखते हैं, भारत में प्रथम पुरुष या महिला। प्रथम ब्रिटिश पुरुष जनरल वारेन हेस्टिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। प्रथम वायसराय अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस यहीं आया था भारत में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्मदिन पे हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखते हैं, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल। पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अगला चलते हैं, प्रथम राज्यपाल महिला सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की महिला जो थी पहली राज्यपाल बनी।
पहली मुख्यमंत्री महिला सुचिता कृपालनी उत्तर प्रदेश की बनी थी महिला। लोकसभा अध्यक्ष जेबी मावलंकर थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाइयों। जेबी मावलंकर जो थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा अध्यक्ष महिला में मीरा कुमार है। लोकसभा उपाध्यक्ष शयनम अयंगार हैं। अगला देखते हैं, राज्यसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं। राज्यसभा उपाध्यक्ष महिला वायलेट अल्वा हैं। विपक्ष नेता राज्यसभा कमलापति त्रिपाठी हैं। विपक्ष नेता लोकसभा राम सुभग सिंह हैं। अगला देखते हैं, अस्थाई अध्यक्ष संविधान सभा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अस्थाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं, जिन्हें 9 अगस्त 1945 को ही बना दिया गया था क्या, तो भारत की प्रथम संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला देखते हैं, कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा, फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ, थल सेना अध्यक्ष महाराज राजेंद्र जी। आगे देखते हैं, वायुसेना अध्यक्ष एस मुखर्जी, नौसेना अध्यक्ष रामदास कटारी। आगे देखते हैं, मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। महिला अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का फातिमा बीबी। अगला देखते हैं, प्रथम न्यायाधीश हाई कोर्ट सैयद महमूद। अगला देखते हैं, महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट का अन्ना चांडी, यह केरल की थी। अगला देखते हैं, महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की थी। अगला देखते हैं, प्रथम आईएएस महिला अन्ना जॉर्ज हैं। प्रथम भारतीय आईएएस सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं। प्रथम आईपीएस महिला किरण बेदी हैं। प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान है, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला देखते हैं, भारतीय अध्यक्ष यूएनओ का विजय लक्ष्मी पंडित हैं। आगे देखते हैं, वित्त आयोग अध्यक्ष केसी नियोगी हैं। एवरेस्ट पर पहला भारतीय तेंजिन नार्वे हैं। अगला देखते हैं, एवरेस्ट पर पहली महिला भारतीय बछेंद्री पाल हैं। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय मिहिर सेन हैं। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला सुश्री आरती शाह हैं। अगला देखते हैं, दक्षिणी ध्रुव पर पहला भारतीय ले रामचरण हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला प्रीति सेन हैं। आरआरबी जम्मू 2001 में जो प्रश्न पूछा गया था उसका देखते हैं, मयूर सिंहासन तख्ते ताऊद का संबंध शाहजहां से है, जिसको नादिर शाह ने चुरा के ले गया था। आगे देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध है। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे है। जो सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? भारत का रेलवे। भारत का रीढ़ भी कहा जाता है, बैकबोन भी रेलवे को कहा जाता है। आगे देखते हैं, मशरूम में प्रोटीन बहुत मात्रा में पाया मिलता है। वैलेंटाइन्स दिवस 14 फरवरी को मनाता है। इराक से होकर टिग्रिस नदी बहती है। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कांग्रेस के तीसरी अधिवेशन 1887 में मद्रास में अध्यक्षता ग्रहण की थी। आगे देखते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मक्का रेखा के रूप में जाना जाता है। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होता है। इंटरप्रेस ऑफ मैल्डीज के लेखक छुम्मा लहंडी है। सुहनीन सुबह का राग है। गुरथेनिक पिकासो की एक चित्रकारी है।
संसद पर आतंकी हमला 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। गरुड़ इंडोनेशिया की वायुसेना है। संकुलन वन टैगा प्रदेश में उगते हैं। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। आरआरबी त्रिवेंद्रम 2001 में इल्तुतमिश का इंसुलिन का निर्माण शरीर के अग्नाशय में होता है। आगे चलते हैं। श्री रंगपट्टनम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। आगे देखते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में है। आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन ग्रेगरी मेंडल ने किया था। 3 दिसंबर 1984 को में भोपाल के मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC का रिसाव हुआ था, जिसमें हजारों लोग मर गए थे। लोहे के जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन है। ऑक्सीकरण के कारण ही क्या होता है, लोहे में जंग लगता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। प्याज के खाने योग्य भाग रूपांतरित तना है। जमायते इस्लामी बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। बेलूर का संबंध स्वामी रामकृष्ण परमहंस से है, जो विवेकानंद के गुरु थे। आगे देखते हैं। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय। आगे देखते हैं। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति गुलजारी लाल नंदा हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में शुरू हुआ। भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। सर टॉमस्रो इंग्लैंड को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। धन्यवाद साथियों। यह जो सीरीज़ हम शुरू किए हैं वह रेलवे स्पेशल है। यह ऑडियो सीरीज है। यह आप सीरीज को हेडफोन के माध्यम से सुन सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।